हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस चीज़ को मैंने बहुत फ़ॉलो किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। हालांकि मतलब इसके बारे में पता मुझे बाद में चला कि मैं ये चीज़ फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत फ़ॉलो की है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ सिंप्लिसिटी के बारे में। ठीक है, सादगी के बारे में। पूरी लाइफ मतलब मैंने दूसरों से सुना कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। हम सुनते भी रहते हैं ना, टीवी में भी दिखाते हैं। ठीक है, टीवी में आपने देखा होगा जैसे कोई सीरियल भी आता है या फिर कोई लीड हीरोइन होती है या फिर कुछ भी होता है, तो जनरली ठीक है, उनको सिंपल दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली। मतलब दूसरों के कंपैरिजन में उनको सिंपल दिखाया जाता है। थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह तो रहता है बट कंपैरेटिवली वो सिंपल होती हैं। ठीक है, और तो ये तो जस्ट मैं वैसे एग्जांपल दे रही थी। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी क्या होती है, सादगी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को सिंपल रखना। ठीक है, ये सिर्फ अपीयरेंस के बारे में नहीं है, ये लाइफ की हर चीज़ के बारे में है। कोई भी टास्क हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिलेशन भी हो या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, ठीक है, जितनी वो सिंपल होगी उतनी वो बेहतर रहेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल कोई चीज़ हो जाती है ना, तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। ठीक है, सपोज़ कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन है, तो अगर मैं उसको सिंपल कर सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फेमस पॉलीमैथ हुए हैं इटली में, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। बहुत ज़्यादा फेमस जीनियस। ठीक है, तो उनकी जो थी ना एक्सपर्टीज़, वो काफ़ी ज़्यादा वेरियस सब्जेक्ट्स में थी। ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। कुछ लोग कहते हैं वो साइंटिस्ट थे और पेंटिंग करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो पेंटर थे और साथ में साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिनकी वेरियस फील्ड्स में जिनको नॉलेज होती है उन्हें पॉलीमैथ कहा जाता है। तो लियोनार्डो दा विंची को पॉलीमैथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, और इसी कोड को स्टीव जॉब्स ने भी बाद में यूज़ किया था। सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ सिंपल होगी तो वो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, वो मतलब छोटे से छोटे को भी समझाई जा सकती है और बड़े से बड़े को भी समझाई जा सकती है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को सिंपल करने में सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि कोई इंसान किसी चीज़ को सिंपल कर पा रहा है, इसका मतलब उसने उसके सारे डायनामिक्स पढ़ लिए हैं उस सिचुएशन के। ठीक है, उसको उस सिचुएशन का पूरा अच्छे से पता है, तभी तो वो सिंपल कर पाएगा ना। मैं किसी प्रोसेस को सिंपल कब कर पाऊँगी, जब मैंने उस प्रोसेस को अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, सपोज़ कोई भी एक अच्छा टीचर है या अच्छे गुरु हैं, तो उनकी एक सबसे ज़्यादा खासियत आप ये देखना कि वो समझाते बहुत अच्छा होंगे किसी भी टॉपिक को। तो समझाने की काबिलियत कहाँ से आती है, किसी भी चीज़ को सिंपल करने से। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को इस तरह से समझा देते हैं आपके लेवल पे आके या किसी के लेवल पे आके कि वो सिंपल बन जाता है। ठीक है, सपोज़ कोई टीचर है जो फर्स्ट क्लास वाले को बच्चे को भी पढ़ा रहा है और 10th क्लास वाले बच्चे को भी पढ़ा रहा है। ठीक है, वैसे तो टीचर्स अलग होते हैं, मतलब जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो सेकेंडरी के होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली ट्यूशन्स वगैरह में पढ़ाया है। मतलब मैं अपना एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि जैसे मैंने सेकंड क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया है और बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस होता है। तो ये कैसे आ पाता है? ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि चीज़ों को सिंपल रखना पड़ता है। ठीक है, आपको सेकंड क्लास के बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसको आप वैसे नहीं पढ़ा सकते जैसे आप बड़ी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और शुरू शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि छोटे बच्चे को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, सेंटेंसेस खुद बताने पड़ते हैं सब कुछ। तो फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे 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 जब समझ आया, बच्चे को प्यार से भी कराना पड़ता है, उनकी बात सुननी भी पड़ती है। ठीक है, और बड़े बच्चों का ऐसा होता है कि आपने टॉपिक बता दिया तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आपको हाथ से कराना पड़ता है, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, एक एक चीज़ करानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी आ जाती है कि आप कैसे उस चीज़ को सिंपल करोगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ को। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स टास्क कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया कि
अगर मैं बड़ी क्लासेस के बच्चे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 7th 8th या फिर कोई भी क्लास ले लो आप, ठीक है, और मेरे को छोटे बच्चे को पढ़ाना पड़े तो मुझे चीज़ों को सिंपल करना होगा ना, क्योंकि मुझे वो चीज़ आती नहीं है, मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, या फिर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे चीज़ों को सिंपल करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस लेवल सेकंड क्लास के लेवल की या फर्स्ट क्लास के लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने देखी हुई है। लेकिन बड़े बच्चों को अगर मुझे कोई टास्क कराना है या फिर कुछ कराना है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बड़े बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, तो मैं उन्हें अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, इसके लिए मुझे सिंपल चीज़ों को सिंपल रखना होगा, है ना। जनरली हमें लगता है, क्या लगता है कि हमें कुछ बहुत बड़ा टास्क करना है, ठीक है, कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है चीज़ों में, चाहे कुछ भी हो लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो सिंपल चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। बड़ी चीज़ें हर बार नहीं करनी होती, और जब आप छोटा छोटा करते हैं तो बड़ा अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में डिवाइड कर दोगे तो वो सारी सिंपल मिलके एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व ही करती हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसको सिंपल करना पड़ता है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को साधना में कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, कोई साधक है जो साधना कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं कि वो किसी को समझा नहीं सकते, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है वो, तो उन्हें किस तरह से इस मतलब समझाया जाए कि वो बिल्कुल सिंपल लगें, सुनने वाले को समझ आए, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, ठीक है। जिसको अनुभव नहीं हुआ उसे समझना, उसके लिए समझना और उसको समझाना बहुत मुश्किल है, तो उस चीज़ को मैं कैसे सिंपल करूँ, ये मेरा टास्क हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, और ये इन्वॉल्व होता है, इसमें डीप स्टडी इन्वॉल्व होती है, और अगर आप चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल कर सकते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में से भी बाहर आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई रिलेशन है या फिर कोई सिचुएशन है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप उसे सिंपल टर्म्स पे ले आएँ, ठीक है, सिंपल मतलब किसी भी तरह से ला सकते हैं आप उसे सिंपल टर्म्स पे ले आएँ कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है, बजाय कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाएँ, ठीक है, तो वो चीज़ ईज़िली सॉल्व हो सकती है, ठीक है। सिंप्लिसिटी होती है सादगी, किसी भी चीज़ में आप सिंपल कर दीजिए बस उसे, है ना, कॉम्प्लेक्स मत रखिए। कॉम्प्लेक्स होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं और कन्फ्यूजन वाला स्टेट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ की जाए, किस तरह से किस चीज़ को सॉल्व किया जाए, देखा जाए, तो पूरा सिनेरियो देखना चाहिए कि है क्या एक्चुअली में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में, क्या नहीं कर सकते, और पूरा देख के फिर उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो हर जगह पे निकल रहे होंगे, या फिर कुछ सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे, बस वही सॉल्यूशन पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करना है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें करना मैटर करता है। कोई भी स्टेप अपने आप में बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही कुछ बड़ा बनती हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो सिंप्लिसिटी वही बूंद बूंद ही है जिससे सागर भरेगा। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतनी ही वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी, लोगों की समझ में आएंगी, और वो काम सबको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए अप्रोचेबल होगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई सिचुएशन है जो हैंडल नहीं हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को सिंपल कर सकें किसी भी तरह से। जब आप चीज़ों को सिंपल कर देंगे तो वो अपने आप ठीक होने लगेंगी, ठीक है। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती थी, और यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि जो मैं कन्वे करना चाहती थी वो मैं कन्वे कर पाई और आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।